उत्तर भारत का 162 वर्ष प्राचीन महाराज प्रयाग नारायण मंदिर, जहां विराजमान है भगवान लक्ष्मी नारायण। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर अपने आप में अद्भुत और धार्मिक श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष माघ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेला का समापन 5 फरवरी माघी पूर्णिमा पर होगा। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक अभिनव नारायण तिवारी ने NM न्यूज को बताया। मौजूद है प्रयाग नारायण शिवाला मंदिर परिसर में। मेस्टर नोट और शिवाला सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है, सामाजिक समरसता का केंद्र रहा है, धार्मिक चेतना का केंद्र रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिवाला मंदिर के प्रबंधक अभिनव नारायण तिवारी। आइए उनसे इस विषय में बात करते हैं। यहाँ पे 162 वर्षों से निरंतर माघ मेले का वार्षिक आयोजन होता है और इससे पहले रामकथा का आयोजन होता है, मानस संगम समारोह का जो कार्यक्रम होता है वो आयोजित होता है। अभिनव जी, ये बताइए, ये 162 वर्षों से ये परंपरा है इस मंदिर की जो वार्षिक आयोजन होता है, और प्रभु की जो सवारी निकलती है लक्ष्मी नारायण भगवान की, वो बहुत ही मनमोहक होती है। और इसमें खास बात ये होती है कि प्रभु का जो वाहन होते हैं वो कभी हाथी होते हैं, कभी घोड़ा होते हैं। तो इस परंपरा के विषय में, इस मंदिर के विषय में जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये वैकुंठ देश के रूप में जाना जाता है और जहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और उस समय से लगातार आज सुबह और शाम हवन हो रहा है और अखंड ज्योति भी प्रज्वलित है 162 वर्ष पूर्व। उसी अखंड अग्नि की वजह से इसको इस देश का नवा दिव्य देश के रूप में महाराज प्रयाग नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है। और इसका एक अलग इतिहास भी है। महाराज रेवती राम तिवारी जी, जो कि हमारे परिवार के पूर्वज थे, उन्होंने मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया था, लेकिन उसी दौरान उनका देहांत हुआ। तो एक पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए महाराज प्रयाग नारायण तिवारी जी ने 11 साल फराहार रह के वैकुंठ मंदिर की स्थापना करी, जिसकी वजह से आप महाराज प्रयाग नारायण शिवाला के नाम से ये विश्व विख्यात के रूप में जाना जाता है। और भारत की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पेशल कवर भी, जब 150 साल पूरे हुए थे तो मंदिर के ऊपर एक स्पेशल कवर भी जारी हुआ था। आप देख सकते हैं ये गरुड़ स्तंभ है, ये गरुड़ स्तंभ है। और जितने भी इस देश में दक्षिण शैली मंदिर हैं उन सब में ब्रह्म उत्सव और वैकुंठ उत्सव का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ब्रह्म उत्सव का मतलब होता है जिस समय मंदिर की स्थापना हुई, तो माघ पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मंदिर की स्थापना हुई थी, इसलिए ये उत्सव 11 दिन का उत्सव माघ पूर्णिमा पे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है वो ध्वजारोहण के माध्यम से होती है और ध्वजारोहण जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन ध्वजारोहण होती है। और उसके बाद सुबह और शाम डेली प्राय अलग अलग वाहनों में भगवान रंगनाथ जी की सवारी यहाँ से निकलती है, जनकपुर की ओर जाती है और उसके बाद प्राय वापस आती है। ये कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, जो एक चल विग्रह है, एक अचल विग्रह है। तो चल विग्रह मंदिर से बाहर आके अचल विग्रह की परिक्रमा करते हुए वापस आता है और आखिरी दिन भगवान वेंकटेश जी की सवारी जो है वो गंगा जी स्नान करने जाती है और तत्पश्चात वापस आती है। और एक और यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़, आपने प्रायः रामलीला सुनी होगी, रासलीला सुनी होगी, लेकिन माघ पूर्णिमा वाले दिन रात में यहाँ पे बिल लीला होती है जिसमें भगवान लूटे जाते हैं। उसकी भी एक कथा है वैष्णव संप्रदाय की, और ये वैष्णव संप्रदाय का ही मंदिर है जिसको वैकुंठ मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के छोटे छोटे कटआउट लगे हैं, रामचरितमानस की पंक्तियाँ कटआउट में अंकित हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा अभिनव जी से कि युवाओं को और बच्चों को जो राष्ट्रीय चेतना है उसमें किस तरह ये ऊर्जा का संचार करती हैं, उत्साह का संचार करती हैं, और किस तरह राष्ट्रीय चेतना की तरफ मुखर रूप से अग्रसर होने के लिए, क्योंकि जो मोबाइल होता है वो एक आभासी दुनिया होती है, लेकिन यहाँ पर इस मेले में आप वास्तविक दुनिया से रूबरू होते हैं, यहाँ पर उन चीज़ों को सामने देखते हैं। इस बारे में थोड़ा उनसे और जानकारी चाहते हैं। हम लोग इस देश में आज कहीं ना कहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के चारों ओर कहीं ना कहीं तिरंगामय वाली सजावट भी करी गई है और इस प्रांगण का जुड़ाव 1857 की क्रांति से भी जुड़ा है। यहाँ पे अंदर एक ऐतिहासिक नगाड़े हैं जो 1857 की क्रांति में नानाजी पेशवा के समय के नगाड़े हैं। इनका अंग्रेज़ उस समय नीलामी कर रहे थे, तो हमारे पूर्वज महाराज प्रयाग नारायण बाबा जी ने वो नगाड़े लेकर मंदिर में ही स्थापित कर दिए गए।
वो प्रत्येक नगाड़ा एक ऊँट की खाल का है और आज भी वैसा ही है। और जब आरती होती है तब उसको विशेष अवसरों पे उसको बजाया भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रांगण 1857 और 1947 की भारत की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब आप यहाँ पे उत्सव देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी की क्रांति की झलक भी आपको दिखाई देगी। तो ये थे हमारे साथ शिवाला मंदिर के प्रबंधक अभिनव नारायण तिवारी जी, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में, माघ महोत्सव के बारे में जानकारी प्रदान की। आपको भी अगर कभी अवसर मिले तो आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस माघ मेला में आइए और इसका आनंद लीजिए। कैमरामैन राजकुमार बाथम के साथ मैं मानवेंद्र गुप्ता, NM न्यूज़ कानपुर।